ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बंद कर लो ये भी। तो सत्यार्थ प्रकाश नवम समलास। पाप का नष्ट हो जाने से मूल ही नष्ट हो जाएगा, दुखों का भी विनाश हो जाएगा। तो मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। आगे देखो। मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति। मानसं मनसे वायम उपभोक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम्। तो एक एक के श्लोक मनुस्मृति में दिया गया है और उन श्लोक के आधार पर बताना चाहेंगे कि पाप आदि कर्म मन में शरीर से कैसे कैसे करने से। एक एक पंक्ति का अर्थ करें कि ये जो अर्थ लिखा है इसको पढ़ लें। हाँ, स्वामी दयानंद जी का अर्थ खाली कर ले ना, मनुस्मृति का भी करें। मानसम, हाँ मानसम नहीं, इनकी संस्कृत कम जानकारी है तो बोरिंग होंगे। मानसम मनः मनस्यैव आयम उपभोक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतं कर्म कायेन एव च कायिकम। तो मन में जो कर्म हम करते हैं तो मन के देंगे, मन से भी हम कर्म करते हैं। और क्या लिखे हैं? मनस्यैव आयम उपभुङ्क्ते है शुभाशुभम वाचा वाचम कृतम कर्मम। वाणी से कर्म जो किए हुए कर्म है वाणी का फल दिया जाएगा, और कायम शरीर से किया हुआ है जो है शरीर से दंड मिलेगा। ऐसे क्या महर्षि लिखते हैं? अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्यम और निकृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन वाणी से किए को जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन, वाणी से किए को वाणी, और शरीर से किए को शरीर से, अर्थात सुख दुख को भोगता है। ठीक है, मानस मना। तो मन में जो किए हुए कर्म को मन से भोगेगा, और शरीर से किए हुए को शरीर से भोगेगा, और वाणी से किए हुए को वाणी से भोगेगा। अभी महर्षि ने लिखते हैं कि मनुष्य इस प्रकार से श्रेष्ठ मध्य निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य निकृष्ट का त्याग करना है। और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिन शुभ और अशुभ कर्म का करता है उसको मन से सुख दुख भोगना पड़ता है, और जो वाणी से किए हुए वाणी से, और शरीर से किए हुए शरीर से। हाँ जी, सुख दुख शरीर से तो पकड़े में आता है, शक्ति मिलता है तब तो हम मानते हैं कि सुख मिल रहा है। इंद्रियों को तृप्त हो रहा है तो सुख मिल रहा है, और इंद्रियों को बाधित होता है तब दुख मिलता है। शरीर से हो गया। वाणी से कौन सा सुख दुख होता है? यहाँ तो कर्म तो करेंगे हम वाणी से, और सुख दुख भोगेंगे वाणी से ही भोगेंगे, ऐसे भी निश्चित नहीं है।
दूसरे के वाणी से हमको भोगना पड़ सकता है, ये भी है। और दूसरे वाणी जो हमारा कंठ खराब हो जाएगी, किंबा इस प्रकार से भी हो सकती है कर्म के फल से, जिसका वाणी नहीं मिलेगा, जिस योनि से वाणी नहीं मिलेगी, वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो पक्षी बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, बोलने के सामर्थ्य ही नहीं रहेगा आगे, तो ये वाणी से मिलेगा। और दूसरे तीसरे शरीर से तो शरीर का तो दंड मिलेगा ही, मन से जो विचार करने की सामर्थ्य अभी वो सामर्थ्य नहीं रहेगा, पागल बन जाएंगे, चंचल मस्तिष्क वाला बन जाएंगे, कि वैसे पेड़ होके बैठे रहेंगे, कोई विशेष विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। यही अर्थ करेंगे, तो इस प्रकार से ही होगा। तीन साधन है मुख्य रूप में महर्षि सूत्र में, यह श्लोक में कहने के तात्पर्य कि 3 प्रकार साधन होते हैं, और जिन साधनों को हम दुरुपयोग करेंगे उन साधनों को छीन लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रीति है, यहाँ पर भी होता है। आपको बेडशीट दिया गया है ओढ़ने के लिए चादर दिया गया है, आप उसको नीचे डालेंगे, पोछा आकार में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? तो आपसे छीन के ले लेंगे ना। आपको उत्तरीय दिया गया है, उसको आप दुरुपयोग करेंगे, छीन के ले लेंगे। तो ऐसे ही संसार में भी जो चीज़ किसी ने देता है तो उसका तो मालिक वही होता है, तो उससे छीन के ले लेते हैं। माता पिता ने आपको किसी को दिए कि बेटा ले, ये लाख रुपया ले और व्यापार कर, और उसको व्यापार करने के लिए लिया, उन्हें लाख रुपया से 20,000 से जुआ खेल दिया, क्या करेंगे? बाकी जो 80 लाख रुपया है, 80,000 रुपया उसको छीन के ले लेंगे। यदि कोई एग्रीमेंट क्या हो कि नहीं आपको जो दिया गया वापस नहीं करेंगे, दे दिए तो दे दिए, तो आगे क्या करेंगे? आगे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, आगे तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति रहेगी, उसमें दंड मिल गया ना, आगे मिलेगा नहीं हमको। तो यदि पूर्वक के किए हुए कर्म के आधार पर हमको यदि ये शरीर आदि पूर्ण मिल गया और इस शरीर साधन को हम दुरुपयोग करते हैं, तो इस जन्म से तो छीन भी सकते हैं। यदि हम इस जन्म में नहीं छीनते हैं तो वो अगले जन्म में तो पक्का नहीं देंगे। तो यदि वाणी से कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो वाणी वाला शरीर नहीं मिलेगा, और मन से यदि दुष्कर्म करते हैं तो मन वाला शरीर नहीं मिलेगा। और शरीर से करेंगे तो शरीर विकलांग और पंगु शरीर ऐसे मिलेगी, इंद्रियों से रहित होगी। यहाँ तक जिस इंद्रिय का दुरुपयोग करेंगे उस इंद्रिय नहीं देंगे। यदि कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग किए, आपने फिल्म गीत सुनते रहे ठीक है, और अच्छे भाषा न सुनते हुए, सत्संग न सुनते हुए खराब संग में रहे, तो कान छीन लेगा, नहीं होगा, उसका सदुपयोग नहीं हुआ ना। सब में जो लिखा है ना, गतियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। हाँ, प्रस्थान कहाँ जब हो रहा है, कहाँ के लिए प्रस्थान हो रहा है व्यक्ति का, मनुष्य का, वो यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक बात है। मतलब आंखें जो है दुरुपयोग किया तो आंखों की रोशनी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, और आगे की गति समझ जाएगा कि भाई आगे घोर अंधकार है। ऐसे ही कामों की स्थिति, ऐसी शरीरों की स्थिति है। जो जो अंग का ज्यादा प्रयोग किया वो उतनी जल्दी क्षीण होगा, तो उसका दंड यहाँ भी मिलेगा, और बाद में अगले जन्म भी मिलेगी। तो ईश्वर तो न्यायकारी है ही। आपको मान के चले इस कमरा दिया गया किराए में, प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है आप, परंतु आपको निकाल तो सकता है ना मालिक उसको। जब दुरुपयोग करेंगे तो यहाँ कील लगाएंगे, यहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, तो मालिक थोड़ी रखेगा जिसके किराए में रहते हैं। हाँ, जाना पड़ेगा उसको, दूसरे घर में पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी रूम में रहते हैं, कोई चीज टूट जाता है तो उसका ज्यादा लेवल करके बनते हैं, वहाँ तो सुधार हो जाता है। नहीं समझ में आया मुझे। जैसे हम किसी मकान में किराए में रह रहे हैं, हाँ, तोड़ दिए, हाँ, उसका तो हमने लेवल भर दिया, हाँ, पेमेंट कर लिया उसका, ठीक है, उससे तो छूट गए, बच गए, उससे हाँ, पैसा दे दिए। हाँ, हाँ, तो ईश्वर को क्या दें? ईश्वर का ये कंडीशन नहीं है ना भाई पैसा बदल में दे दे, मैं उसको सदुपयोग कर, नहीं तो भाग, दूसरे बिना शरीर वाला दूंगा। मालिक तय किए,
यहाँ तो कई मालिक है, एक घर छोड़ दो दूसरे घर में चला जाए तो किराया घर तो यहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर मालिक एक ही है, देने वाला वही है, सेट वही है, बाकी सब भिखारी है, किसको मांगेंगे। ठीक है। हाँ चलिए, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे जो बहुत नीचे कर्म निकृष्ट कर्म करने वाले होते हैं, फिर भी बहुत उसी जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम करके जाते हैं, तो वो भी फिर अगले जन्म में वैसे ही बनते हैं या फिर वो सामान्य हो जाते हैं? सामान्य मतलब मनुष्य का जन्म मिलता है? नहीं, वो तो बताया ना मैंने, संस्कार तो जो हमने उत्पन्न किए यहाँ पर, खराब संस्कार को दबा दिए, नष्ट कर दिए, अच्छे संस्कार को उत्पन्न कर लिए, संस्कार तो रहेगा पक्का। अभी रहा कि भोग जो जातियाई भोग वो जो मिलता है, यदि पाप कर्म किया करेंगे तो किए हो अधिक, तब तो आपको जातियाई भोग कम ही मिलेगा, गरीब परिवार में जन्म हो सकते हैं। परंतु आपने संस्कार उत्कृष्ट होने के कारण से आप उभर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आलम्बन आपको देखते ही वो संस्कार उभर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वो लाभ हो जाएगा। संस्कार यदि खराब है और जाति भी खराब मिल गई, जातियाई भोग भी, तब आप आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है? जैसे स्वामी सत्यपति जी गरीब परिवार में जन्म हुए थे, ठीक है, सामान्य परिवार मूर्ख परिवार में जन्म हुए थे, मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, पुनरपि साधु योगी का संस्कार कैसे हो गई? वो 9 साल में ही समाधि लगाया कैसे? अर्थात तो मेहनत उस प्रकार से पूर्व संस्कार था ना। 9 साल? कितने साल में था? 22 साल, मतलब वो बड़े उम्र में 19 से 22 साल में। हाँ, गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए आए तब के बात बता रहा हूँ। हाँ, 9 साल तो नहीं है। हाँ जी, आचार्य जैसे पूछ रहे थे। हाँ, आनंद जी कृष्ण में तो मैं ये कह रहा था कि इसका पूरा कर लो, तो संस्कार यदि होता है तब तो वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी जो गलत कार्य हमने किए हैं और हमने आगे कुछ अधिक पुण्य कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए और संस्कारिक तो बना हुआ है, अच्छे पुण्य कर्म कर लिए, तब वो कर्मों का फल यदि उस जाति में देने योग्य नहीं है तो उसको संचित कर लेता है। नहीं समझ में आया? मान के चले पहले हमने कुत्ते बनने का संस्कार हमने गलत कार्य किए हैं, ठीक है, और हम बन गए साधु बाद में और अच्छे कर्म करने लगे और इतने कर्म किए हमने कुत्ते बनने का अवसर नहीं मिला, 50% से अधिक पुण्य कर लिया हमने, तो मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मनुष्य जन्म मिलेगा तो कुत्ते जन्म के जो कर्म किए थे वो कहाँ जाएगा? वो पड़ा रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार मान के चले हमने ऐसे कोई कर्म किए थे जहाँ गरीब परिवार में जन्म वाला होने वाला था, ऐसे उसी शरीर में भोगने वाला था हमने, परंतु हमने ऐसे पुण्य कर्म अधिक कर लिए जिस कारण से अच्छे जन्म मिल गए। तो गरीब जन्म जब तक नहीं मिलेगा तब तक भोग नहीं सकते, वो पड़ा रहेगा, तो संचित कर्म में रह जाता है। माने एक जन्म में भी कोई बेकार व्यक्ति भी बहुत अच्छे काम करके और मुक्ति तक भी जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? मुक्ति का तो क्वालिफिकेशन इतनी है कि क्लेश दग्ध बीज करना है। मुक्ति को सकाम कर्म का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सकाम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते, और निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो आपका क्लेश दग्ध बीज होगा नहीं, क्या ना चित्त एकाग्र होगा ही नहीं। क्लेश दग्ध बीज करने के लिए असंप्रदाय समाधि लगाना होता है। असंप्रदाय समाधि लगाने के लिए चित्त को एकाग्र करना होता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए चित्त को प्रसन्न रखना पड़ेगा, यम नियम का आचरण करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यम नियम का आचरण करेंगे अर्थात गलत कार्य सब छोड़ देंगे और संसार की कामना को छोड़ देंगे, विवेक उत्पन्न करना होगा। ये सारे चित्त को एकाग्र करने के लिए है। तो ये सारे हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा तो समाधि लग जाएगा, समाधि लगने के बाद क्लेश दग्ध भी हो जाएगा, मुक्ति में चला जाएंगे। यदि आप निष्काम कर्म सकाम कर्म में भी पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं, पाप कर्म करते हैं आप, तो चित्त तो एकाग्र होगा ही नहीं, समाधि तो दूर की बात है और क्लेश दग्ध बीज के दूर के बात है। तो प्राइमरी स्थिति है कि हम शुभ कर्म को करना होगा पहले, फिर उन शुभ कर्मों में दुख देखते हुए निष्काम कर्म करना होगा। तब वो इस तरफ जितने निष्काम कर्म करते रहेंगे, अहिंसा आदि आचरण करते रहेंगे, उतने आपका चित्त एकाग्र रहेगा, समाधि को प्राप्त करेंगे। फिर ये अभ्यास होते होते संस्कार मजबूत हो जाएगा तो अपने असंप्रदाय समाधि लग जाएगी और क्लेशों का दग्ध बीज हो जाएगा, तो मुक्ति मिलेगा। ठीक है, मतलब शुभ कर्म के बिना
तो पहले यदि कोई पाप किए हो तब वो भी तीव्र वैराग्य से संस्कार यदि कोई उभर जाए आपका तो शीघ्रता से भी कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ, अब आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलो। कर्म, हाँ कर्म जो नष्ट हो जाना, क्षीण होना, कमजोर हो जाना। क्षीण मतलब तो नष्ट होना, मतलब हट जाना उससे, कर्मों से। क्या प्रश्न क्या आपका? कर्म क्षीण तो समझ में आ गई। कर्म क्षीण कब होता है ऐसे पूछ रहे? फल भोगने से होता है। कर्म क्षीण जो है, कर्म सकाम कर्म का क्षीण तो तब होगा जब फल भोगेंगे, मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जैसे कर्म करते हैं वैसे आपको भोगना ही पड़ेगा। अभी जन्म में भोगो कि अगले जन्म में भोगो कि 50 जन्म के बाद वाले भोगो, नहीं तो मुक्ति में वापस आके भोगो, भोगना पड़ेगा। इसको फिर अनर्थ नहीं समझना, इसके कारण से सारे संघर्ष होता है। फिर बताता हूँ, न्याय पूर्वक यदि आप मेहनत से फल मिलता है, न्याय शब्द को ध्यान देनी है, वो आपके कर्म का फल होता है। ठीक है, तो पाप नष्ट होगा। बस यदि न्यायपूर्वक आपको कष्ट सहन करते हैं आपने, अन्यायपूर्वक आप जबरदस्ती मतलब मैं चाबुक मारूंगा मेरे पाप दंड दूर हो जाए, नहीं होगा। आप लाठी डंडा करते ना, चाबुक मारते हैं शरीर को, तो इसमें मेरे पाप दूर हो जाए, वो दूर नहीं होगा। ये तो कर्म कर रहे हैं, आपको फल मिल रहा है, इस कर्म का पिछले पाप का कैसे दूर होगी? ऐसे नहीं। न्यायपूर्वक अर्थात समझ में आ गई, जो आपने किए हुए हैं उसको विधान पूर्वक देने वाला व्यक्ति देता है तो पाप नष्ट हो गई। आपने चोरी किए, पुलिस ने दंड लिया, दंड दिया, हो गया, पाप नष्ट हो गई, उसके पाप का उस दंड मिल गया। आपने मेहनत किए तो मालिक ने पैसा दे दिया, वो पुण्य आपका समाप्त हो गई। समझ में आ रहा है ना? ये न्याय से मिला। उस प्रकार से जैसे कर्म करते हैं उस प्रकार मिल जाता है तो न्याय से, तब वो उसको कहेंगे पाप पुण्य का समाप्त हुआ। समझ में आ रहा है? अभिराग की योगाभ्यास करते समय, आप योगाभ्यास में अभी तपस्या करते हैं, आपको ईश्वर ने नहीं दिया था, क्या है? शरीर स्वस्थ नहीं दिया। ठीक है, क्यों? आपने पाप किए थे, तो पाप कर्म में आपको शरीर जो है वो चंचल शरीर दे दिए। आपने यहाँ पर मौजूद बनाए, तपस्या करो, जो हो जाए, मैंने मौजूद में बैठूंगा। अभी जो एक कठिनाई सहन कर रहे हैं आपने, उस चंचलता को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस पापों को नष्ट तो भी कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं ना उसको। जिन पापों के निमित्त से चंचलता उत्पन्न हुई थी, वो पाप आपका नष्ट हुई, इतने मात्र है। मतलब वो ये अर्थ नहीं है कि वो सारे पाप जो चोरी किया था वो नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। जो आपने जिस निमित्त आपको मिला था वो निमित्त वाला समाप्त हो गई, बस इतने हैं। यदि आप बताए कि नहीं मैंने उसी प्रकार चंचल बना ही रहता, उसमें पीड़ित रहता, तो योगाभ्यास नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे, वो पीड़ित रहेंगे अगले जन्म में। फिर नहीं, कोई भी बीमार हो गई, मान के चले आपको शरीर जो पैर दर्द होता है, जिस भी शरीर का जितने जन्म से जो सेल्स के कारण जन्मजात बीमारी आदि होती है, तो जो शरीर के कारण से वह जन्म से हमको शरीर में मिल रहा है, वो पूर्व जन्म के कर्म का फल है, ये सीधे बात है। और मान के चले आपका हृदय जो है ईश्वर ने 50 साल के लिए दिया था हृदय का, आपने यहाँ पर व्यायाम किए, प्राणायाम किए, मजबूत दंड प्रयास किए, तपस्या किए, आपने इस पर मेहनत किए, तो इस कर्म का फल में क्या होगा? आपका हृदय मजबूत बन जाएगा इस कर्म के फल में, तो आप अधिक जी लेंगे ना, तो इस पुण्य आपका समाप्त हुआ, आप जी लिया, अधिक सुख प्राप्त कर लिया आपने। तो ऐसे सुख का भी, ऐसे दुख का भी, दोनों चीज हो जाएगी। तो मेहनत करने के बाद जो उसका जिस निमित्त जो प्राप्त होता है, उस निमित्त से आप वो सुख आदि भोग लेते हैं। तो इसको कहते हैं पाप पुण्य का नष्ट होना। तो जब हम तपस्या करते हैं तब हमने किए हुए अनेक पापों का नष्ट कर लेते हैं, स्वाभाविक है। विशेष करके यहाँ पर जो चित्त को एकाग्र करना, इस पर प्रणिधान करना, ये सारे तपस्या तो है ही, कठिनाई तो है ही।
तो इसके कारण से हमको अनेक तो डबल फायदा हो गया। आपके कहने का अर्थ है कि मेहनत भी हम नहीं कर रहे हैं, इधर मुक्ति की ओर भी जा रहे हैं और इधर पाप भी नष्ट हो गए। और वो उसी निमित्त के नष्ट होंगे। हाँ, जिस निमित्त से उनको बाधित हो रहा था और उसको सहन कर लिया उनने, तो उस निमित्त समाप्त हो गई तो समाप्त तो हो ही गई ना। परंतु इधर हम डबल बेनिफिट, जैसे आपको बताते हैं कि आज दिनचर्या आप ठीक नहीं किए, 4 बजे आप ठीक उठे नहीं, आपने लेट में उठे, तो आपको गायत्री मंत्र 100 बार जप करो। क्या हुआ? उस जप हो गया, और उस पाप के लिए मैंने जो दंड दिया था वो प्रायश्चित हो गया। वो दंड भी आपको मिलेगा नहीं ईश्वर तरफ से। समझ में आ गया? दोनों काम जैसे हो गए उसी प्रकार से। आगे चलो जी, हो गया ना शंका? चलिए आगे। शरीर जय शरीर जयी कर्म दोष ही याति स्थावरताम नरः वाचिके पक्षी मृगताम मानसे अत्यजातिताम। तो शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्मों से जिसके दोष होगा, शरीर के कर्मों के सारे कर्म के दोष होगा, तो वो स्थावरतः नरः। ये उसके पूर्व श्लोक से संगति। अच्छा, चलो आगे पता चल जाएगा। और वाचे के जो वाणी से करेंगे तो पक्षी और मृग, और मन में जो करेंगे मनसे ही इति, मनसे ही इति क्या है लिखा है? अंत्य 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 जाति, अंत्य जाति ताना। क्या अर्थ लिखे महर्षि? जो नर शरीर से चोरी, पर स्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। ठीक है, तो पहले जैसे बताया गया तो उसी प्रकार से संबंध भी रह जाएगा यहाँ पर। यदि आप शरीर से कर्म करते हैं तो शरीर नहीं मिला आपको, तो शरीर से चोरी करने के बाद चोरी किए, जितने भी इंद्रियों का दुरुपयोग किए, परस्त्री गमन किए और श्रेष्ठों का मानना आदि दुष्ट कर्म करते हैं, तो उसको वृक्ष आदि स्थावर जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और वाणी से यदि कर्म करते हैं तो पाप कर्म करते हैं तो पक्षी मिल जाएगी, उसको वाणी में बोलने की सामर्थ्य नहीं रहा। और मृग आदि सुंदर तो शरीर मिल जाएगा परंतु वाणी नहीं मिला। मृग जो हरिण होते हैं। और मन से किए हुए दुष्ट कर्मों से चांडाल हो जाएंगे, बुद्धिहीन ही है, बुद्धिहीनता काम करेंगे। चांडाल मतलब जो मनुष्य से निकृष्ट है, जो सामान्य विचार करके कर्म नहीं करता, कोई विचार शक्ति ही नहीं है उसके पास में, जन्म से ही मछुआरी होते हैं, कसाई होते हैं। हाँ, मतलब जो कि संपन्न भी नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है उसको उत्कृष्ट करने के लिए। हाँ, मतलब बुद्धि के न चलना। जैसे माता पिता खाते हैं पीते हैं, हड्डी काट काट के मांस खाते हैं, जो भी करते हैं उसी प्रकार की आज भी है जंगलों में। साउथ अफ्रीका में कहते हैं बहुत व्यक्ति अभी ऐसे ही कच्चा मांस खाने वाले भी अभी भी अनसिविलाइज्ड व्यक्ति अभी भी है विश्व में। तो और कहीं भी ब्रह्मांड होगा जहाँ पर कुछ शिक्षा ही नहीं हो, ऐसे पड़े रहे हो। तो उसी प्रकार से भी ये जन्म मिलेगा यदि हमने मन से पाप करते हैं। तो ये पाप क्या होता है जी? शरीर से पाप तो समझ में आ गई जैसे लिखा हुआ है। मन से पाप क्या करते हैं, वाणी से पाप क्या करते हैं, आपने पढ़ लिया उसको? 10 याद हो गया? चलो ठीक है। तो जो पाप कर्म करते हैं वाणी से और मन से जो पाप करते हैं उसको जानना चाहिए। लाओ नहीं पढ़ लेते हैं। आचार्य जी, ये जो पूर्व श्लोक है उसमें उत्तम मध्यम निकृष्ट है। उस उत्तम मध्यम निकृष्ट को यहाँ के स्थावर पक्षी और चांडाल आदि में कैसे घटाएंगे? हाँ, महर्षि ने कहा कि जो कर्मों में भी उत्तम और मध्यम और निकृष्ट होता है, पाप में भी, तो उसी प्रकार से यहाँ भी लगाना चाहिए, ऐसे आपके विचार है। इसमें 2 ही बताए तो कैसे 3 लगाएंगे? वृक्ष वो तो है हो गई। तो वृक्षादि स्थावर जन्म बताया, वृक्षादि बता दिया ना, तो इसमें तो कैसे करें तीनों का?
तो वाणी से किए जाएंगे कर्म तो उसमें पक्षी मुर्गा आदि होगा, तो 2 ही बताए इसमें। पक्षी मन पक्षी और मृग, हरिण आदि। मुर्गा नहीं मृग जो बोलते हैं हरिण को, ये तो मुझे पकड़ में नहीं आता, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बाकी 3 प्रकार की होता है, निकृष्ट स्वभाव उत्पन्न होता है। आपको हमको पता चलता है कि अधिक निकृष्ट कर्म है ये सामान्य, जैसे कि हमने खेती करते हैं तो खेती में जो कीड़े आदि मरते हैं तो ये तो कम हो गया। थोड़ा सा पाप करते हो अधिक पुण्य कर लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा सा पाप करते हैं अधिक पुण्य होता है। और होता है उसमें अधिक मध्यम होता है, जैसे मच्छर ये कई लगाते हैं कर्म में। हाँ, मच्छर जो मच्छरदानी लगाते हैं तो कर्म का उसका रेंज क्या हो गई, कर्म अधिक पाप हुआ उसमें, जो कि हम मच्छरदानी लगा के भी सो सकते थे और केमिकल स्प्रे कर लिए कि केमिकल लगाए तो इसमें अधिक हानि होगा, तो इसमें मध्यम हो गया। और अधिक पाप किसी को मार के काटना, मारना, पिटाई करना, या हाँ, तो इस कर्मों का भेद आपको ही अनुभूति होता है कि ये तो हाँ ये तो सामान्य है, जो मानव के दृष्टिकोण से दोष के कारण से हो जाता है, करना ही पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। ये तो हो गया नीचे वाला। मध्यम होता है जानबूझ के करते हैं, थोड़ी सी पाप है चलेगा कोई बात नहीं, और नहीं तो क्या करें, रास्ता ही नहीं हमारे पास, तो इस प्रकार पाप किया जाता है, वो भी मिश्रित कर्म में जाएगा। और एक जानबूझ के पाप करना वो तो एकदम अशुभ कर्म है, हेय कर्म है, ऐसे मानना चाहिए। हाँ, मतलब पाप लगता है आपको, दिखाई भी देता है पाप है और अधिक पुण्य भी नहीं है, परंतु करना पड़ेगा, नहीं तो हानिकारक लगता है तो कर लेते हैं हमने। जैसे बताया ना मैंने, जो अभी मच्छरदानी लगा के हम सो सकते हैं, हमने उसको स्प्रे किए, मच्छर मरा कि वायुमंडल प्रदूषण किए, उसके कारण से ये जानते हैं हमने इसमें पाप लग रहा है, इसमें हानिकारक होगा, कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मच्छरदानी यही नहीं, सोना पड़ेगा तो करूँ क्या, तो क्यों मच्छरदानी बांधने का समस्या है, हमारे पास उपाय नहीं है, तो उस प्रकार से करते हैं। हाँ, कम पाप माना जाएगा, जो कम मध्यम बताएंगे, मध्यम होता है ऐसे। तो इस प्रकार वाणी में भी हम कर्म करते हैं, जो साथी व्यक्ति को कुछ बोल दिया आपने तो ये तो नीचे हो गया, बड़े व्यक्ति को कुछ बोल दिए, मध्यम व्यक्ति वो उसको नीचे वाला को कुछ बोल दिए तो नीचे हो जाएगा, गलत बात बता दिए, और मध्यम स्तर के व्यक्ति को गलत बात बता दिए, मध्यम हो गई। और बड़े जो कोई आचार्य जी को है, गुरु जी को है, कि मैं कोई बड़े व्यक्तियों को अपने कठोर शब्द बोल दिए तो बड़े पाप हो गए वाणी से, ऐसे होगा। तो मन में हो गया ऐसे, मन में भी ऐसे ही दूसरी कहानी करने के लिए विचार, सारी कर्म मानसिक कर्म मिल गया, पाप पुण्य आदि 10 कर्म जो न्याय दर्शन में लिखा गया था, पढ़ो जी उसको। 10 तो शरीर से शुभ कर्म जो है, रक्षा करना, दान देना और सेवा करना लिखा है। रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, ये शरीर से 3 कर्म जो है शुभ कर्म। और अब अशुभ है इसी में हिंसा, चोरी, व्यभिचार, उसका विपरीत हो गया, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। जी। तो इसी पर हिंसा, चोरी और व्यभिचार जो है यहाँ पर स्थावर योनि लिखा है, शरीर के पाप बता दिए। शरीर के पाप है। हिंसा यानी श्रेष्ठ को मारना, चोरी तो चोरी है, और व्यभिचार परस्त्री गमन। इस प्रकार से वाणी से शुभ कर्म लिखे हैं 4, सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकर बोलना, सार्थक बोलना। सत्य, मधुर, हितकर, सार्थक। सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकर बोलना और सार्थक बोलना। अभी उसका विपरीत हो जाएगा, विपरीत है झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना और व्यर्थ बोलना। व्यर्थ जी, ये वाणी का दोष हो गए। तो झूठ, निंदा, कठोर और व्यर्थ, इस प्रकार से मन से जो है दया, अनिक्षा और आस्तिकता, ये शुभ कर्म है। हाँ, दया का भाव रखना,
अस्पृहा, अस्पृहा जो इस संसार कामना करने इच्छा। और आस्तिकता, आस्तिकता, ठीक है, स्वीकारना, ईश्वर के है बोल के मानना। स्वीकारना। और अशुभ है द्रोह, स्पृहा, नास्तिकता। द्रोह करना अशुभ कर्म में, और स्पृहा करना संसारिक चीज़ों को चाहना, किसी की भी चीज़ को चाह लेना, और नास्तिकता ईश्वर नहीं है ऐसे मानना। तो ये अशुभ कर्म हो गई। तो ये दर्शन शास्त्रों में भी आता है कि ये जो है 10 प्रकार के शरीर से, मन से, वाणी से शुभ कर्म, और 10 प्रकार के अशुभ कर्म। शरीर से 3 प्रकार के, वाणी से 4 प्रकार के, मन से 3 प्रकार के। तो इन आधार पर भी हमको कर्मों को हमने मध्यम, उच्च और श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट स्वभाव वाला जो कर्म करते हैं उसी प्रकार से फल भी मिलता है। आगे पढ़ो तीसरा। यो यद्येषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते सा तदा तद्गुणप्रायं तम करोति शरीरिणम्। अर्थ, जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। आ गया समझ में? हाँ जी। जो गुण आपके अभी शरीर में वर्तता है, अगले जन्म में वो गुण आपको प्राप्त हो जाएगी। वो वहीं से शुरू कर देगा, उत्तरार्ध से। जो गुण इस जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। आयु के उत्तरार्ध से। हाँ, आयु के उत्तरार्ध में वह गुण उस जीव को अपने सदृश, वह गुण उस जीव को अपने सदृश, अर्थात आयु के उत्तरार्ध से मतलब कोई व्यक्ति की उम्र 70 साल है एवरेज, तो 50वें वर्ष में जैसे उसके आचार विचार व्यवहार है, 50वें 70 से भी जिससे रहेंगे वैसे उसको आगे लेकर के जाए। आयु को उत्तरार्ध, जैसे इन्होंने अभी स्वामी सत्यानंद जी का बोला, तो वो जन्म का पूर्वार्ध था। स्वामी सत्यपति जी का जन्म का पूर्वार्ध था। तो जन्म का पूर्वार्ध किसी का बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की वास्तव में गति क्या है वो उसकी आयु का उत्तरार्ध बताएगा। उसका अंतिम समय का उत्तरार्ध वो बताएगा कि ये व्यक्ति सदगति को प्राप्त करेगा, अच्छे घर में जाएगा, क्या कैसी स्थिति होगी उसकी। मतलब यहाँ पर नहीं है, वो मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो वो मुझे याद है। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, ये समझ में आ गई। हमारे अंदर में दया है, करुणा है, सद्भावना है, प्रसन्नता है, ये गुण हमारे अंदर में है, परोपकार भावना। तो इन गुणों जो जीव का अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश, वह गुण अर्थात परोपकार गुण उस जीव को अर्थात मुझे जीव को अपने सदृश कर देता है, परोपकारमय कर लेता है। परोपकार में नहीं, हाँ, तो जैसा गुण होगा। हम जैसे व्यक्ति को दूसरे के पेट में लात मारने का, अपने पेट भरने की आदत है, हाँ, उसको बोलते हैं पिशाच वृत्ति। ठीक है, बस तो पिशाच के लिए जा रहा है, जो दूसरों का खून चूस करके अपना खून बढ़ा रहा है, वो जुआ खटमल के लिए जा रहा है। उसी प्रकार से जाती ऐसे ही है, पशुओं के सदृश अपना खाना अपने से दूसरे को नहीं चाहना। जैसे कुत्ते की आदत होती है, वो अपने से अलावा दूसरे को पसंद नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग मिलेंगे जो काटते जो दौड़ते हैं व्यवहार में, जिसको दूसरा पसंद नहीं है, मतलब वो कुत्ते के लिए जा रहे हैं। यही कह रहे हैं स्वामी जी। हाँ, सही बात है, समझ में आ गया आपको। पशु पक्षी सांप जैसे होता है। हमने दुष्ट, हमने किसी के दोस्त नहीं देखते ना, इसलिए हम पकड़े। तो मुख्य समझ में आया कुछ क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्तियों का प्रवृत्ति जिस प्रकार से निकृष्ट कर्म करते हैं या अच्छा करें, हाँ, अच्छे में तो देवता शरीर मिलेगी, और क्या देवता शरीर मिलेगी ऊपर से जाके। और बाकी जो जितने निकृष्ट कर्म करेंगे, तो मैं भी कभी सोच रहा था, ये स्पष्ट हो गया। बोले जो कहते हैं कि कुत्ते के जन्म मिलने वाला कर्म, वो क्या होता है? इस जन्म में हमने कुत्ते योनि के मिलने वाला कर्म क्या होता है?
ये मुझे सोच समझ में नहीं आता है कि भाई सांप को जैसे सांप जन्म होने वाला योग्य कर्म, तो ये श्लोक बताता है उसी प्रकार से योनि वाला कर्म, उनके जो लक्षण होता है उस लक्षण वाला हम करते हैं। कुत्ता क्या है, अपने के प्रति मित्रता भावना नहीं रखता है, जो अपने पास व्यक्ति द्वेष करेगा, बांट बूंट के खाने का स्वभाव नहीं है, छीन के खाने का स्वभाव है। तो ये स्वभाव जिसको है और जिस प्रकार इस प्रकार कर्म जो करता है उस स्वभाव के प्रधान योनि में जाता है। वो प्रधान योनि कुत्ता हो गई, तो कुत्ते जन्म होगा वो। जैसे आचार्य जी बफर में और यदि अधिक हो जाएगा तो कुत्ता तो होगा ही, यदि पाप अधिक हो चुका है और उस भार अधिक है तब तो कुत्ता बनेगा ही। लेकिन जितने जितने हमारे स्वभाव में, हमको तो सूक्ष्म रूप में देखना है, हमारे स्वभाव जहाँ जहाँ जितने जितने इस प्रकार कर्म करते हैं, दूसरे को छुपा के, दूसरे से छीन के, दूसरे भाग के खाने का लेने का स्वभाव है, तो वो कर्म आपके कुत्ता के लिए बैलेंस रह गई। ठीक है। आचार्य जी हाँ। बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं बहुत जगह उदाहरण भी दिया, मैं देख कर के चीज समझ में आती है। हम बफर में जाते हैं, हाँ बफे में खाना खाने को खड़े होकर खाना खाते हैं, तो वहाँ एक व्यवहार है, सबने नोट किया होगा कि हम एक दूसरे से ऊंचा हाथ करके और एक दूसरे को कोनी मार करके लेने की इच्छा रखते हैं। वहाँ डोसा ले लिया, इडली ले ली, चाउमीन ले ली, मतलब वहाँ ठहराते हैं और वहाँ लेने की इच्छा करते हैं। पशुओं की स्थिति, जो सानी खा रहे होते हैं, 2 भैंसे 2 गाय, वो पास वाले को सींग मारते हैं, वो एक ही थाली में खाने नहीं देते और वहां से छीन झपट करके लेने की इच्छा होती है। कौवे की भी यही स्थिति है, गिद्ध की भी यही स्थिति है। वो वही स्थिति बफर में अच्छे से अच्छे इंजीनियर और मजिस्ट्रेट के अंदर वो आदत मिल जाएगी कि वो छीन करके लेना चाहता है पहले बफर में, वो अपनी थाली पहले भरना चाहता है। और बहुत जगह जहाँ भोजन का अभाव होता है, इतने महान होते हैं कि दूसरे की थाली में आई हुई रोटी को उठा करके अपनी थाली में रख देते हैं। तो हम अपने कर्मों में कहाँ पर ऐसे करते हैं? देखो दूसरे तो करते हैं कोई करता है करे, हम अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म हम ना करें। कुत्ते बिल्ली सुअर का काम करते हैं कि सुअर जो क्या है, उनको सब आनंद मिलता है, जहाँ तहाँ पड़े रहता है, तो दुखों में भी सुख दिखाई देता है। है कि नहीं? हमको ये दुख संसार में भी बड़ी सुख दिखाई देता है, तो ये तो है ही, तो उसको दूर करना चाहिए। आगे बढ़ा, चौथा समय में हो गया। हाँ हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमने सीरियसली होकर तो सोचे, तो हमारे कर्मों को हमको निरीक्षण करना होगा, और जहाँ पर जिस प्रकार से कर्म करते हैं यदि वो धर्म अनुकूल नहीं है छोड़नी होगी, नहीं तो हमको उसी प्रकार से प्रवृत्ति करा देगा। तो कई भी दोष हमारा धैर्य मात्र ना बन जाए, कभी भूल से भी हम कर लिए तो उसको जाने पहचाने और उसको दूर करने के प्रयास करें। अल्प ज्यादा कांड सब किए हैं हमने, पाप तो बहुत किए हैं, बताना अभी से सावधान हो जानी होगी, कहीं भी हमारे से जानबूझ के कोई पाप ना हो जाए। अज्ञानता से जो हो रही है, जब जान लिए तो प्रायश्चित करो, आगे नहीं करने के लिए संकल्प करनी है, ये हमको प्रयास करना होगा। नहीं तो भयंकर यदि कुत्ते बिल्ली स्वर बन जाए, क्या स्थिति बनेगी? उनकी चिंता नहीं है सर, और फिर पशु पक्षी की चिंता थोड़ी है, पेड़ होके खड़ा हो जाए, कोई चिंता नहीं है। अच्छा हाँ तो कुछ वो तो नहीं, परेशानी तो मनुष्य जन्म की है, परेशानी तो मनुष्य जन्म की है, जो मन के दोष लिखे हैं। और चांडाल आदि का जन्म, यानी 4th क्लास का कर्मचारी, जिसको हमेशा खरी खोटी सुननी मिले और मन में पड़ता रहे, ये कितना बड़ा दोष है। अगर हम दूसरों की हमेशा गालियां सुनते रहे, उलाहना सुनते रहे, ताने सुनते रहे और जी मान के रहे, 4th क्लास का कर्मचारी चांडाल आदि, वो किसी भी वर्ग में हो सकता है। वो मन के दोस्त तो है, जो आज हम मन के दोस्त करते हैं तो कल वही हम लोग भुगतने पड़ते हैं। तो मनुष्य देह में सबसे ज्यादा खतरनाक है, उनमें कुछ ठीक है पता नहीं चल रहा तो मनुष्य देह में वो भी है सभी जगह में, वहाँ तो आपको दिखाई नहीं देता, उनको तो हाँ। जो अनुभूति होने वाला तो अनुभूति होता ही। ओ